भी झुक सकता है, किसी भी कार्य को कर सकता है, बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि लज्जा आती है। हनुमान जी ने जो भी कुछ किया छोटा सा रूप धारण करके किया, मच्छर के समान रूप धारण किया, तब सब कुछ किया। सीता जी की खोज बहुत छोटा रूप धारण किया, तब खोज की है। हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। सो मेरे पवन सुत पावन नाम, सो मेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखे राम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस करे राखे राम, अपने बस कर राखे राम। हनुमान जी ने राम जी का पावन पवित्र 2 अक्षर वाला नाम लिया। हनुमान जी ने राम जी को अपने बस में कर रखा है। क्यों किया? केवल नाम जाप किया। छोटा होना बहुत अच्छी बात है। एक बात कहूं, इस संसार में झगड़ा किसी बात का नहीं है, केवल पूंछ का झगड़ा है। क्यों झगड़ा है? तो केवल पूंछ का झगड़ा है। जब हनुमान जी लंका में गए ना, लंका में गए तो पूंछ का कमाल सभी ने देखा। हनुमान जी आगे से युद्ध करें वो अलग, पीछे पूंछ अपना कमाल कर रही है वो अलग। अब महाराज पूंछ तो ऐसी है, इसकी सीमा तो है नहीं, कितनी सीमा में पूंछ नहीं आएगी, सो इतनी सीमा में नहीं जाए। अब पूंछ तो कभी भी बढ़ सकती है, घट सकती है, पूंछ तो पूंछ है। हनुमान जी जब लंका में गए तो रावण को हनुमान जी की पूंछ सहन नहीं हो रही है। रावण को हनुमान जी की पूंछ सहन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? अब रावण कहता है कि भाई लंका हमारी, लंका हमारी, और हमारी लंका में पूंछ इनकी। बड़ी धिक्कार की बात है। हमारी लंका में हमारी पूंछ होनी चाहिए और हमारी लंका में पूंछ इनकी। रावण बहुत दुखी है। जैसे आपके घर में कोई अतिथि आए और आप महाराज उन्हीं को पूछे, महाराज खाने में क्या बनाएं, सुबह क्या बनाएं, शाम को क्या बनाएं, खाने के बाद दूध लाएं कि चाय लाएं, उन्हीं को पूछते रहे, उन्हीं को पूछते रहे। तो घर के सदस्य महाराज विचार करते हैं, भाई घर हमारा, सब कुछ हमारा, और हमारे घर में पूछ इनकी, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। एक बात कहूं, बंदर की पूंछ पीछे है, हनुमान जी की पूंछ, बानर की पूंछ पीछे है, और हम मनुष्यों की पूंछ आगे है। हाँ, हम सभी कहते हैं महाराज हमें पूछो, फिर भले ही किसी को पूछो चाहे मत पूछो। कोई व्यक्ति आता है तो कोई उसे पूछते, भैया ये कौन है, कहां से आए हैं? बताने वाले लोग कहते हैं, अरे आपको ये नहीं पता ये कौन है, कहां से आए, ये नहीं पता। अरे तुम्हें नहीं पता, इनकी यहां से लेकर के बहुत दूर तक पूछे, बहुत दूर तक पूछे इनकी, यहां से लेकर के वहां तक पूछे। अब बताओ। और कई बार घरों से बाहर वृद्ध लोग बैठे मिलते हैं, उनसे पूछो बाबा क्या बात है, बोले क्या बताएं, अब हमारे घर में हमारी कोई पूछ नहीं है, हमें कोई पूछता ही नहीं है। तो महाराज झगड़ा भी इसी पूछ का है, प्रसन्नता भी इसी पूछ की, और झगड़ा भी इसी पूछ का। लोग कहते हैं भैया हमें पूछो बाद में, चाहे किसी को पूछो चाहे मत पूछो, हमें पूछो। बहुत बड़ा झगड़ा है पूछ का। तो आज सुदामा जी ने कहा ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा, चावल लेकर के आई है।
और वो चावल भी एक पठे यानी फटे से वस्त्र में बांध दिए हैं, बिल्कुल फटा वस्त्र है, साबुत नहीं है। क्योंकि सुशीला ने विचार किया जब भगवान इस वस्त्र को देखेंगे तो विचार करेंगे मेरे मित्र के यहाँ एक विलांद साबुत वस्त्र नहीं है। पोटली बना करके सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी चले जा रहे हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं। चलते गए रास्ते में पड़ी एक बहुत बड़ी नदी। नदी को देख करके सुदामा जी बैठ गए। अब मन में विचार कर रहे हैं, प्रभु आप कहते हो ना कोई मेरी तरफ एक कदम चल कर के आए तो मैं 100 कदम चल कर के आता हूँ। हे दीननाथ आप कहाँ हो, आप जल्दी आइए और मुझे भी लेकर के जाइए। मैं तो आपके लिए कितने कदम चल कर के आ गया। ये बात सत्य है। आप भगवान को याद करो, भगवान अवश्य आता है। सुदामा जी बैठ गए, याद कर रहे हैं। याद का उल्टा क्या होता है? याद का उल्टा होता है दया। याद दया। जब आप भगवान को याद करोगे तो भगवान दया करता है, अवश्य दया करता है। सुदामा जी बैठ गए, बैठ करके कह रहे हैं, प्रभु मुझको बुला ले मेरे श्याम हो, मुझको बुला ले मेरे श्याम। काना छाले पड़े हैं मेरे पाँव में, मुझको बुला ले मेरे श्याम। सुदामा जी कह रहे हैं, प्रभु चल चल के हारा मदन मुरारी तेरी मंजिल न पाई। चल चल के हारा मदन मुरारी तेरी मंजिल न पाई। मैंने सुना कन्हैया तूने बिगड़ी बनाई। मैंने सुना है तुमने कन्हैया सबकी बिगड़ी बनाई। मैंने सुना है सबकी कन्हैया तूने बिगड़ी बनाई। बिगड़े बनाए सबके काम हो, बिगड़े बनाए सबके काम। काना छाले पड़े हैं मेरे पाँव में, मुझको बुला ले मेरे श्याम। खाना छाले गाइए सभी बड़े प्रेम से मेरे पाँव में। ए प्यारे मुझको बुला ले मेरे श्याम। दर्पण में दिल के मैंने बसाई श्याम तस्वीर तेरी। दर्पण के दिल के मैंने बसाई श्याम तस्वीर तेरी। इतनी बुरी क्या लिख दी कन्हैया तूने,
तकदीर मेरी। इतनी बुरी क्यों लिख दी कन्हैया तूने तकदीर मेरी। इतनी बुरी क्यों लिख दी कन्हैया तूने तकदीर मेरी। सहने पड़े हैं दुख तमाम हो, सहने पड़े हैं दुख तमाम। काना छाले पड़े हैं मेरे पाँव में, मुझको बुला ले मेरे श्याम कान्हा छाले पड़े हैं मेरे पाँव में, मुझे को बुला ले मेरे श्याम। मुझको बुला ले मेरे श्याम। कान्हा छाले पड़े हैं मेरे पाँव में, मुझको बुला ले मेरे श्याम। तुझको पुकारा बचपन के साथी आके दे जा सहारा। जो जग से हारा उसको कन्हैया तूने पल में उबारा। हम भी पुकारे तेरा नाम हो, हम भी पुकारे तेरा नाम। कान्हा छाले पड़े हैं मेरे पाँव में, मुझको बुला ले मेरे श्याम। सुदामा जी बैठ गए, भगवान को याद किया। भगवान स्वयं नौका लेकर के सुदामा जी के पास आए और आकर के कह रहे हैं किसी को नदी पार होना है क्या। सुदामा जी ने कहा हाँ हाँ मुझे नदी पार होना है। आज सुदामा जी नौका में बैठे और नौका में जैसे ही बैठे भगवान ने पूछा कि आप जाते कहाँ हो। सुदामा जी ने कहा अपने मित्र के पास जा रहा हूं, द्वारकाधीश के पास। कहा कि द्वारकाधीश भगवान आपका मित्र मुझे नहीं लगता, अरे वो तो बहुत ही बड़ा है, वो राजा है। और कहा आप। सुदामा जी कह रहे नहीं नहीं भैया, मेरा मित्र धन नहीं देखता, वस्त्र नहीं देखता, मेरा मित्र केवल मन देखता है, इसका मन है कि नहीं है, भाव है कि नहीं है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान स्वयं कह रहे हैं निर्मल मन जाना सो मोहे पावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोहे कपट छल छेद्र न भावा। मोहि कपट छल छेद्र न भावा। हमारा भगवान, मेरा गोविंद, मेरा माधव केवल मन को देखता है, इसका मन है कि नहीं है। आज सुदामा जी नौका में बैठ करके नदी पार हुए, चलते चलते आए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, आराम करने लगे। आराम करते करते नींद आ गई। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि मेरे मित्र को द्वारका के बागों में ला करके सुला दो। सुदामा जी की आंखें खुली तो देखा महाराज माली इधर उधर घूम रहे हैं। अब क्या हुआ, सुदामा जी ने पूछा कि भैया ये नगरी कौन सी है। कहा कि भैया ये है द्वारकापुरी, द्वारकाधीश की नगरी है द्वारकापुरी। बोले अब तो मैं अपने मित्र से मिलने ही वाला हूँ, आज बड़ी मन में प्रसन्नता हो रही है। आज जैसे ही द्वार पर पहुंचे हैं सुदामा जी, सुदामा जी जैसे ही द्वार पर पहुंचे
जाकर के कहते हैं कि मेरा मित्र है द्वारकाधीश, बचपन का मित्र है, लंगोटिया यार है मेरा, आप एक बार जाकर के कह दो कि उसके बचपन का मित्र सुदामा आया है। द्वारपालों ने विचार किया कि आप उनके मित्र। अब क्या हुआ, द्वारपाल कह रहे हैं कि देखो हमारे भगवान से मिलने के लिए ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण देव कोई आवे तो जाने की कोई रोक टोक नहीं है, आप जाकर के मिल सकते हो, लेकिन क्षमा कीजिएगा ब्राह्मण देव, महल से हमें अभी अभी सूचना मिली है कि हमारे भगवान दोपहर का बाल भोग पा करके और विश्राम कक्ष में विश्राम करने के लिए पधार रहे हैं, इसलिए आप थोड़ी देर तक रुकिए और यहाँ बैठ करके इंतजार कीजिए। सुदामा जी बैठे और अभी आप सभी के समक्ष भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की झांकी आ रही है, और झांकी बन गई हो तो झांकी को लेकर के आइए। पीछे से तो 2 मिनट टाइम हो रहा है। साधना जी झांकी बन गई हो तो लेकर के आ जाए जल्दी, बहुत टाइम हो गया आपको। अभी आप सभी के समक्ष बहुत प्यारी झांकी आ रही है, ऐसा कीजिए कोई भैया जाए और वहां से झांकी को लेकर के आइए। बोली वाके वे हरिलाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए तब तक दानी दाताओं की लिस्ट भैया खोल रहे हैं, सभी के नाम सुनिए।